आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। सबको बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत। एक बार फिर हम एक नई जानकारी लेके आपके सामने हैं। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति यानी कि बाइबल, जिसे जो मसीही लोगों का धर्मशास्त्र है, जो उनकी धार्मिक किताब है, उसकी जो पहली किताब है, पहला खंड है, उसका नाम उत्पत्ति की किताब है। और उसके 4 अध्याय और 26वीं आयत में लिखा है कि जब हाबिल का कत्ल कर दिया गया कैन के द्वारा, तो उनको हव्वा को एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ये कहते हुए शेत रखा कि ये खुदा ने मुझे हाबिल के बदले दिया है। और शेत के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। और एनोश के विषय में एक बड़ी जानकारी है कि उससे पहले तक पृथ्वी पर किसी भी तरह की इबादत का, किसी भी तरह की उपासना का कोई भी तरीका उपस्थित नहीं था। और ये माना जाता है कि एनोश ने ही इबादत का तरीका इस दुनिया में लाया, क्योंकि उत्पत्ति 4 और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि तब से पृथ्वी पर प्रार्थना आरंभ हुई। उसके साथ एक और चीज़ है कि आगे जाकर इसी उसमें हनोक पैदा हुए, और हनोक पहला वो जन था जिनको सीधे सीधे यहोवा खुदा परमेश्वर गॉड ने उठा लिया। और एक बड़ी खास बात हम बताना चाहते हैं कि हनोक को कुरान इदरीस नबी के नाम से जानती है। और ये माना जाता है कि अरबी में इदरीस का जो मायने होता है, उसका मतलब होता है पढ़ाने वाला। और ये मानते हैं कि वो पहली भाषा लेकर आए और दुनिया में तब पढ़ना लिखना शुरू हुआ। उन्होंने पढ़ने लिखने का तरीका बताया। बाइबल में भी हनोक ने लोगों को शिक्षा दी, लेकिन वो लोगों के व्यवहार से खुश नहीं थे, और इसीलिए यहोवा ने उन्हें जीवित अपने पास उठा लिया। तो हनोक के विषय में, हनोक जो थे वो पहले, अगर हम कहें कि जो पढ़ाई लिखाई का जो सबसे पहला तरीका लाए वो हनोक लाए। जिस प्रकार एनोश इबादत का तरीका लाए, वैसे ही हनोक जो थे वो हमारे पढ़ने लिखने का तरीका लाए। ये एक जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं, और अगले एपिसोड में हम आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। और जब तक के लिए आप लोग खुश रहें। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।